पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक किसान अपने 2 भतीजों ओमकार और चंदन के साथ एक गांव में रहता है। वह बीमार पड़ जाता है और नदी के उस पार दूसरे गांव के एक वैद्य स्वदेशी चिकित्सक द्वारा उसका इलाज किया जाता है। जब किसान को ठीक लगता है तो वो वैद्य से उसकी फीस के बारे में पूछता है। वैद्य, जो 2 बेटियों का पिता है, किसान के बड़े भतीजे ओमकार से उसकी बड़ी बेटी रूपा से शादी करने के लिए कहता है। किसान तुरंत सहमत हो जाता है। ओमकार का एक छोटा भाई चंदन है और रूपा की एक छोटी बहन गुंजा है। शादी होती है और रूपा के आने से ओमकार का घर खुशियों से भर जाता है। चंदन और गुंजा हर समय एक दूसरे से झगड़ते और चिढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। जल्द ही रूपा गर्भवती हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। चूंकि घर में कोई और महिला नहीं है, इसलिए रूपा ओमकार से गुंजा को कुछ समय के लिए घर के कामों में मदद करने के लिए बुलाती है। सभी खुशी खुशी सहमत हो जाते हैं और चंदन अपनी भाभी के गांव जाकर गुंजा को घर ले आता है। इस सफर के दौरान वे दोनों खुशनुमा गाने गाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। उनके बीच कुछ पसंद आने लगती है। गुंजा परिवार में सभी के साथ घुल मिल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती है। चंदन और गुंजा आखिरकार प्यार में पड़ जाते हैं। कुछ महीनों के बाद गुंजा भारी मन से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। चंदन उससे मिलने के बहाने बनाता रहता है। हालांकि गुंजा चंदन से वादा करती है कि वो सिर्फ उसके लिए दूल्हे के तौर पर आएगी। कुछ महीने बाद अपने माता पिता से मिलने के दौरान रूपा को उनके प्यार के बारे में पता चलता है। वह घर पर सभी से बात करने और उनकी शादी तय करने का वादा करती है। दुर्भाग्य से वह अपने माता पिता के घर पर रहते हुए एक दुर्घटना में मर जाती है और उसे कभी भी सभी को बताने का मौका नहीं मिलता। समय बीतता जाता है और रूपा के बिना ओमकार का जीवन निराशा और उदासी में डूब जाता है। अपने जीवन में फिर से खुशियां लाने और अपने बच्चे के लिए एक मां बनाने के लिए उसके चाचा और रूपा के पिता ओमकार से गुंजा की शादी करने का सुझाव देते हैं। चंदन किसी को भी गुंजा के लिए अपने प्यार के बारे में नहीं बता पाता है और अपने भाई की जान के लिए चुप रहता है। गुंजा भ्रमित होकर सोचती है कि उसके पिता ने उसकी शादी चंदन के साथ तय की है और वह बेहद खुश हो जाती है। चीजें तब अलग मोड़ लेती है जब वह अपने बहनोई ओमकार को शादी के दिन दूल्हे के रूप में तैयार देखती है। उसे लगता है कि चंदन ने उसे धोखा दिया है और वह अपने पिता की प्रतिष्ठा के लिए ओमकार से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बावजूद वह शादी की रस्मों के दौरान बेहोश हो जाती है। चंदन निजी तौर पर गुंजा को अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि उसने अपने भाई के प्यार के लिए अपने प्यार का त्याग करने का फैसला किया है। वह उससे कहता है कि उसे लगा कि गुंजा उस पर भरोसा करेगी और इस फैसले में उसका साथ देगी। ये सब सुनने के बाद गुंजा चंदन के बारे में बहुत अच्छा सोचने लगती है और उसे आश्वासन देती है कि वह अब उसके फैसले का समर्थन करेगी। ठीक उसी समय ओमकार कमरे में प्रवेश करता है। ये पूरी बातचीत सुन चुका होता है। वह उनके इस बड़े बलिदान को अस्वीकार करता है और गुंजा और चंदन के प्यार को स्वीकार कर लेता है। ओमकार को एहसास होता है कि गुंजा और चंदन एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं और उनका बलिदान परिवार की खुशी के लिए किया गया था। वह अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए खुद पीछे हटने का फैसला करता है। ओमकार परिवार के बुजुर्गों और गुंजा के पिता से बात करता है और उन्हें इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। शुरू में वे इस फैसले को लेकर हिचकिचाते हैं, लेकिन ओमकार की समझदारी और बलिदान को देखकर वे मान जाते हैं। आखिरकार परिवार के आशीर्वाद से चंदन और गुंजा का विवाह संपन्न होता है। इस तरह कहानी प्रेम, त्याग और परिवार के मूल्यों को दर्शाती है। ये दिखाती है कि सच्चा प्यार बलिदान से बढ़कर होता है और जब परिवार आपसी समझ और सहानुभूति से निर्णय लेते हैं तो हर कोई खुश रहता है। फिल्म का सुखद अंत दर्शकों के दिलों को छू जाता है और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार पारिवारिक फिल्मों में से एक बनाता है।